Okay, so we'll study about thanatology. So it is a study of death. Thanatology is a study of death. It includes body changes that accompany death या postmortem changes and their medico-legal aspect. Death occurs in two stages. First is somatic, systemic और clinical stage और molecular और cellular death. तो सबसे पहले हम देखेंगे somatic death. Somatic death is a type of death in which skin and bone remain metabolically active. जहाँ पे skin और bone है ना, ये metabolically active रहती है for many hours and these cells can be successfully cultured days after somatic death. और skin और bone के जो cells होते हैं उसको हम लोग successfully कल्चर कर सकते हैं सोमैटिक डेथ के बाद भी. मॉलिक्यूलर डेथ होती है, इसमें नर्वस टिश्यू डाई हो जाता है रैपिडली. इन दिस नर्वस टिश्यू डाई रैपिडली. वाइटल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन डाई इन अबाउट 3 to 7 minutes बट मसल सर्वाइव अप टू 1 to 2 hours. नर्वस टिश्यू डेथ हो जाता है, वाइटल सेंटर्स ऑफ ब्रेन डाई हो जाता है, लेकिन मसल सर्वाइव करती है. इसमें क्या होता है, स्किन एंड बोन सर्वाइव करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, इसमें मसल सर्वाइव करती है 1 to 2 hours तक. अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. डेफिनेशन देखें तो कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, ब्रेन एंड स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. तीन चीज़ें होती हैं इसमें, ब्रेन का सीजेशन, सर्कुलेशन का सीजेशन और रेस्पिरेटरी का सीजेशन. तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. तो अगर ब्रेन का सीजेशन हो गया तो रेस्पिरेशन का भी सीजेशन हो जाएगा. अगर हम रेस्पिरेशन नहीं लेंगे तो हमारा ब्लड प्यूरिफाइड नहीं होगा, तो सर्कुलेशन का भी स्टॉपेज हो जाएगा. ठीक है. सो कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. यहाँ पे डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू और सेल, यहाँ पे सेल्स वगैरह का डेथ हो जाती है. डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल. ऑनसेट क्या है, प्रिसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ, मतलब ये मॉलिक्यूलर डेथ से पहले होता है. और ये है सक्सीड सोमैटिक डेथ, ये सोमैटिक डेथ के बाद होता है 1 to 2 hours आफ्टर स्टॉपेज ऑफ फंक्शन. तो सबसे पहले फंक्शन वगैरह स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद सेल्स एंड टिश्यू डेथ होंगे. तो ये पहले होगा और ये पहले होगा और ये बाद में होगा. सही है. तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलाई अगर होगा तो रिस्पॉन्स मिलेगा बॉडी से, और इसमें सेल्स वगैरह सब मर चुके होंगे तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा. कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हैं इसका, फ्लैट ECG, EEG और एब्सेंस ऑफ ब्रेथ से. इसका करेंगे कैसे कन्फर्मेशन, रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिक्स, लिवर मोर्टिस और वी कैन से PM लिविडिटी एंड पुट्रिफिकेशन. इट रिजेंबल्स कोमा, हाइपोथर्मिया और सस्पेंडेड एनिमेशन, और ये किसी चीज़ को रिजेंबल नहीं करता है. डेथ इज़ डेथ. सही हो गया. अब हम देखेंगे ब्रेन डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ. ये है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ सेरिब्रल फंक्शन. सेरिब्रल फंक्शन का पूरा कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा जो कि इरिवर्सिबल होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन स्टेम्स में होते हैं वो भी वर्क नहीं करेंगे. ठीक है. सो इट इज़ अ क्रूशियल पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रेन डेथ इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन. ब्रेन डेथ हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब हम देख लेंगे कि ब्रेन स्टेम के फंक्शन में बिल्कुल ख़त्म हो गया. मैकेनिज्म क्या है, ब्रेन इंजरी हैज़ मैनी कॉजेज, ट्रॉमेटिक कॉज, सेरेब्रोवैस्कुलर, हाइपोक्सिया एंड ऑल ऑफ देम. जितने भी सारे ब्रेन के कॉज होते हैं सब प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन एडिमा. ब्रेन एडिमा में क्या होता है, जो ब्रेन का इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है वो राइज हो जाता है. 3 फाइंडिंग्स होती हैं ब्रेन डेथ में. तो वो क्या क्या हो गई, सबसे पहले कोमा देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, ब्रेन में है तो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का भी ख़त्म हो जाएगा. थर्ड हो गया एपनिया. तो ये सारा हो गया ब्रेन स्टेम या ब्रेन डेथ के बारे में. फिर है मैनर ऑफ डेथ. तो 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, अननेचुरल एंड ऑब्सक्योर. तो नेचुरल में हम देखेंगे डेथ फ्रॉम डिजीज़. ओके. अननेचुरल में होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल एंड अनडिटरमाइंड. होमिसाइडल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिबरेट एक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन. सुसाइडल में डेथ रिजल्ट फ्रॉम सेल्फ एविक्टेड, एंड एक्सीडेंटल डेथ रिजल्ट फ्रॉम external environment influence. Undetermined remains undetermined. So natural, unnatural, obscure.
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एगोनल पीरियड। इट इज़ अ टाइम बिटवीन लीथल अकरेंस, कब एक्सीडेंट हुआ या कब कोई अकरेंस हुई और डेथ के बीच का टाइम, उसको बोलेंगे एगोनल पीरियड। नाउ वी गोना टॉक अबाउट कॉज ऑफ डेथ। सो WHO ने डिवाइड किया है कॉज ऑफ डेथ को 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्राइब करता है ऐसी कंडीशन दैट लेड टू डेथ, और ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, A, B एंड C। सो ए है बीइंग ड्यू टू और कॉन्सिक्वेंस ऑन, इसमें है विच इन टर्न इज ड्यू टू एंड कॉन्सिक्वेंस ऑन, ये है एंटीसीडेंट डेथ। पार्ट 2 में अदर कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, ये एक टेबल है, कॉज ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ। अगर कॉज ऑफ डेथ है हीमोपेरिटोनियम, तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा लैक्रेशन ऑफ अओर्टा, ब्लंट थोरैसिक ट्रॉमा, और मैकेनिज्म ऑफ डेथ इसमें होगा हेमोरेजिक शॉक, और ये होगा एक्सीडेंटल। अगर ब्रोंको न्यूमोनिया है तो एज अ